सर्वस्व श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप से श्रोता भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम है और हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है और आज द्वितीय नवरात्र है। कल कलश स्थापन हुआ और शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में और दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा एवं देवी भागवत कथा को समन्वय करते हुए हम लोग यहाँ लाभ लेंगे। देवी भागवत कथा और भागवत कथा, भागवत दो है, एक है भागवत और दूसरा है देवी भागवत। दोनों को व्यास जी ने लिखे हैं। तो भागवत में भक्त और भगवान की कथा है और देवी भागवत में देवियों की कथा है। तो आज कथा का प्रथम दिवस है तो हम सबने बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ कलश यात्रा किया है और कलश यात्रा में तो हम शामिल हो नहीं पाए, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु हम मोबाइल से बार बार आपका समाचार ले रहे थे। तो छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी कन्याएं, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति, युवक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सब मिलकर के इस कलश शोभा यात्रा में सब भाग लिए और धूमधाम से कलश यात्रा किया। और जो कन्याएं कभी घर से ना निकले हो, जिनका कोई मुख ना देखा हो, और आज वो कन्या वो कलश यात्रा में भूख प्यास में नंगे पैर में वो चल रहे थे
और श्रद्धा के साथ छोटे छोटे बच्चे आगे दौड़ते थे। तो बड़ी धूमधाम से हमने सबने मिलकर के कलश यात्रा किया है। तो कलश में कुंभ घड़ा, ये अमृत कलश है। और ये कलश अमृत कलश से जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ तो राक्षस लोग अमृत कलश लेकर के देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। तो अमृत कलश को लेकर के देवता लोग चले गए, राक्षस ने उनका पीछा किया। तो 4 जगह वो अमृत कलश अमृत जमीन पर गिर गया। तो नासिक में गिरा, दूसरा उज्जैन में, तीसरा हरिद्वार में, चौथा प्रयागराज इलाहाबाद में। तो इन 4 जगहों में कुंभ मेला लगता है। अभी लॉकडाउन के समय 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ था, परंतु लॉकडाउन के कारण वो कुंभ मेला हो नहीं पाया। परंतु उससे पहले इलाहाबाद प्रयागराज में 2019 में हुआ था। तो 3 साल के अंतराल में कुंभ मेला लगता है। तो कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का मुख जो है वो विष्णु का मुख कहा गया। कंठ जो है वो भगवान शिव का वास होता है। और उद्र जो है, पेट जो है वो ब्रह्मा जी का अंग माना गया। इसलिए कहा गया कलश से मुखे विष्णु, कंठे च रुद्रः। तो इस प्रकार तो हम लोग कलश यात्रा क्यों करते हैं? कलश यात्रा का क्या महत्व है? कोई भी अनुष्ठान हम लोग करते हैं उसमें कलश को बैठाते हैं। तो कलश यात्रा क्यों करना चाहिए और क्यों करते हैं लोग? तो कहा गया हिंदू सनातन धर्म बहुदेववादी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारा देवता है। जितना देवता हमारे हिंदू सनातन धर्म में है इतना देवता और सब कोई धर्म में नहीं है। तो कलश यात्रा जो हम सब ने किया है उसका मुख्य उद्देश्य है, जैसे अभी नवरात्र में कलश बिठाया तो उस कलश को हमें देवी दुर्गा माता ही मानना पड़ेगा। और विश्वकर्मा पूजा में कलश बिठाया तो उस कलश को विश्वकर्मा भगवान ही मानना पड़ेगा। और सरस्वती पूजा में कलश बिठाया तो उस कलश को सरस्वती माता ही मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार जिन देवी देवताओं का आप पूजा कर रहे हैं और उसमें जो कलश बैठाया तो वही देवी देवता आपको उसको मानना पड़ेगा। इसीलिए अभी जो नवरात्र में ये शारदीय नवरात्र है और आप जो कलश बैठाया है तो कलश को देवी दुर्गा माता ही मान करके उनका पूजा कर रहे हैं। और 9 दिन हम लोग पूजा करते हैं और 9 दिन कोई भी देवता का पूजा नहीं होता है। 9 दिन देवियों का ही पूजा होता है। तो इस प्रकार इसलिए कहा गया नवरात्रि, 9 रात्र तक व्यक्ति जग करके देवी माता का आराधना करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, संध्या बंदन करते हैं। और देवी माता दुर्गा सबको सुख शांति समन्वय समृद्धि देते हैं। तो कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य तीर्थों को, धाम को कलश यात्रा के माध्यम से हम लोग निमंत्रण देते हैं। जैसे कलश में हम लोग क्या भरते हैं तो जल भरते हैं। तो जल जो है एक तीर्थ का प्रतीक है। जहाँ का जल प्रधान हो उसको तीर्थ कहा जाता है। जैसे यमुना का जल, सरजू का जल,
इसको तीर्थ कहा गया। और कलश जो है वो मिट्टी का है।